बचपन से ही थोड़ा स्पिरिचुअल थी मन से। मम्मी के साथ निरंकारी सत्संग में जाती थी। बहुत बहुत छोटेपन से जुड़ी हुई थी और घर के सामने भी मंदिर है, तो मंदिर में भी रोज जाके उन सेवा करना, सफाई कराना, क्योंकि बच्चे होते थे तो भाग भाग के चीजें कर लेते थे। लेकिन मम्मी के साथ शुरू से मैं निरंकारी सत्संग में जुड़ी, मैंने उनका नाम दान भी लिया हुआ था। तो ऐसा कोई था नहीं कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, और कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। मैं अपने जीवन में बहुत खुश थी, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, फ्रेंड सर्कल अच्छा था, फैमिली अच्छी थी। तो एक बार पानीपत में शिवानी बहन का प्रोग्राम था, तो शिवानी बहन के प्रोग्राम में मुझे कॉलेज की फ्रेंड लेकर गई, और वो फ्रेंड सिर्फ 2 दिन के लिए मेरी फ्रेंड बनी थी। मतलब मेरी लाइफ में ना बीके बनने में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो सिर्फ चंद मिनटों और चंद सेकंड्स के लिए आए और मुझे ब्रह्मा कुमारी बना के आप चले भी गए, आप बीके नहीं बने वो। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो फर्स्ट डे से कॉलेज के लास्ट डे तक मेरी दोस्त थी। मेरे एक बार उससे झगड़ा हो गया बेस्ट फ्रेंड से, तो 2 दिन के लिए मेरी सीट पर कोई और बैठा, उस बहन की जगह कोई और बैठा। वो 2 दिन में उसने मुझे बोला कि पानीपत, मेरे पास ना स्कूटर होता था, कि उसको हेल्प चाहिए थी कि जहाँ शिवानी बहन का प्रोग्राम था वो दूर था, कि दामिनी बहन आप मुझे वहां पे ड्रॉप कर दोगे? तो मैंने बोला हाँ। तो बोलती कि आप भी अटेंड कर लेना शिवानी बहन का प्रोग्राम। तो शिवानी बहन को हमने सुना था, तो मैंने बोला ठीक है। तो शिवानी बहन के प्रोग्राम में ना 3 बातें मुझे इतनी हर्ट हुई कि उसने 3 मिनट में मेरी लाइफ को चेंज किया। एक्चुअली मैं नॉन वेजिटेरियन भी थी, मेरा ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा नहीं था, क्योंकि निरंकारी सत्संग में तो कोई रोक टोक होती ही नहीं कि आपको खाना पीना नहीं है, वो तो फ्री रखते हैं। बस सत्संग किया और अपने घर आ गए। किसी भी तरीके से मेरा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था कि मैं बीके में इंटरेस्टेड हूँ। तो शिवानी बहन ने बोला कि जो चीज हम देवी देवताओं को भोग नहीं लगा सकते वो हम खुद भी नहीं खा सकते, क्योंकि हम उनके जैसा बनने के लिए एफर्ट्स करते हैं ना, मंदिरों में जाते हैं किस लिए, कि हम इनके जैसे अच्छे बन जाए। तो मैंने बोला दामिनी ये बात तो ठीक है, हमें खाना भी नहीं चाहिए। तो मुझे ना वो बात, मतलब जैसे अभी कल की 3 दिन पहले की मुरली में बाबा ने बोला कि जिसके 84 जन्म होंगे ना, परसों की शायद मुरली थी, कि जिसके 84 जन्म होंगे ना वो चित्र देखकर भी समझ जाएंगे। तो मैं अपने आप को फील कर रही थी कि मैं पक्का 84 जन्म वाली आत्मा हूँ। सीरियसली अभी परसों तरसों की वाणी मैं पढ़ रही थी खुद से, तो पानीपत में सेंटर पे, तो मैं फील कर रही थी बाबा ने उसमें 3-4 निशानियां बताई थी कि जिसके 84 जन्म होंगे वो ना, उनको समझते ही वो कान दिलाते रहेंगे कि हाँ हाँ ये सच्ची बात है, चित्र देख के वो समझ जाएंगे। तो मैं रियली चित्र देख के समझी। फिर उन्होंने बोला कि 84 लाख जन्म नहीं होते, 84 जन्म होते हैं। तो निरंकारी सत्संग में बिल्कुल पक्का था कण कण में भगवान है, और 84 लाख जन्मों के बाद तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन शिवानी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, तो मुझे वो चीज ना याद हो गई बुद्धि में कि हाँ ये है। तो शिवानी बहन के प्रोग्राम के बाद मैं घर आई और मैंने पापा के साथ सब शेयर किया, मतलब एज अ पंजाबी फैमिली होने के कारण ना बहुत ओपन फैमिली है, तो सब बताया पापा को कि आज मैं इधर गई थी, ऐसे ऐसे सुना। तो पापा को भी तीर लगा, पापा ने बोला बातें तो ठीक है। तो मुझे ना रात भर नींद नहीं आई। मैं 8 बजे उठती थी सुबह और 9 बजे कॉलेज जाती थी, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। और मैंने सुबह 6 बजे ही उस बहन को फोन कर दिया जो मुझे शिवानी बहन के प्रोग्राम में लेके गई थी। बस वो 2 दिन के लिए मेरी फ्रेंड बनी, उसके बाद नहीं। फिर वो बहन से झगड़ा हुआ था तो 2 दिन मेरे साथ बैठी थी। फिर मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा प्रियंका बहन मुझे ना आपके सेंटर पे जाके कोर्स करना है। तो वो बोलती कि आप चले, वो कहीं और से आती थी, मैं प्रॉपर पानीपत से थी, कि आप चले जाओ, मैं तो 9-10 बजे तक ही पहुंचूंगी। तो मैं सेंटर गई। संडे को शिवानी का प्रोग्राम था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैंने 3 दिन कोर्स किया। अभी मुझे मेडिटेशन नहीं सिखाया था, हु एम आई और हु इज गॉड, ये 2 चैप्टर ही हुए थे। फिर थर्सडे आया, थर्सडे में सिर विर धो के मस्त आई। अभी मुझे पता नहीं था कि प्रॉपर, इतना नहीं पता था, इतना तो बताया ही नहीं था कि अनियन गार्लिक नहीं खाना होता है, कुछ नहीं। लेकिन वो बहन के थ्रू मुझे थोड़ा पता था। तो मैंने सोचा आज थर्सडे है, आज से मैं ना सिर विर धो के अच्छे से रेडी होके, और आज से मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी, अनियन गार्लिक भी नहीं खाऊंगी। और मेरा लाइफस्टाइल ऐसा था कि मेरा डेली रूटीन में ना लंच और डिनर बाहर ही होता था। मैं सिर्फ घर पे ब्रेकफास्ट करती थी, वो मेरी हेल्थ से आप गैस कर सकते हो।
मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट ही घर में करती थी, लंच और डिनर मुझे याद नहीं मैंने घर पे किया हो अपनी कॉलेज लाइफ में। तो फिर मैं नीचे आई रेडी होके और मैंने मम्मी को बोला कि क्या बनाया है, तो मम्मी ने कहा प्याज के परोठे। मैंने बोला मैं तो ना आज से प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी। तो यहाँ कौन कौन मुल्तानी बैठे हैं? मम्मी ने कहा मैं तेरे प्यो दी नौकर लगी खड़ी है जेडी दो दो चीजें बने सा। और जैसे ही मैंने ऐसे मुड़ी तो मम्मी के हाथ में वेलन था, तो मम्मी ने जरा सा मुझे यहाँ वेलन मारा, भाई मैं तेरे प्यो दी नौकर लगी खड़ी है। मुझे इतना हर्ट हुआ क्योंकि मैं ना घर में छोटी हूँ, मेरा एक भाई और एक बहन है, वो बड़े हैं। तो छोटे होने के कारण ना, और मैं जब हुई ना तो उसके बाद पापा की प्रमोशन हुई जॉब में, फिर उनको घर मिला क्योंकि पहले क्वार्टर में रहते थे, तो पापा मुझे बहुत लकी समझते थे कि ये हुई है तो चीजें अच्छी हुई हैं। तो मुझे हमेशा ना ऐसे रखा है बिल्कुल महारानियों की तरह। आज तक भी मैं घर जाती हूँ ना तो मेरे बर्तन में नहीं उठाती हूँ, मैंने खाया तो वो मम्मी लेके जाएगी, मैंने अब भी बीके बन के भी मैं नहीं उठाती हूँ क्योंकि मार्जिन ही नहीं होती, मैंने खाया वो सिर पे ही खड़े होते हैं ले जाते हैं। तो मुझे इतना लगा कि जिन्होंने मुझे डांटा नहीं उसने मुझे वेलना मारा है। तो मैं ना बिना नाश्ता करे सेंटर चली गई, अभी तो मेरा कोर्स चल रहा था। लेकिन हमारे जो निमित दीदी हैं, सरला दीदी, साकार मम्मा बाबा के समय की हैं, 1950s के, बहुत सीनियर है, 85 ईयर्स ओल्ड है और बहुत बुजुर्ग, एकदम दादी जैसी दिखते हैं। तो कोर्स वाली बहन मुझे कोर्स करा रही थी, तो मैं ना रो पड़ी। तो वो बोलती क्या हुआ? मैंने बोला आज मेरे को ना कभी घर से डांट भी नहीं पड़ी और आज मेरी मम्मी ने मेरे को वेलना मारा। तो वीरवार का दिन था, भोग था उस दिन ना, पानी पूरी गोलगप्पे का भोग था, मुझे याद है। तो मैं सेंटर, उसने ना दीदी को सुनाया कि दीदी इसने आज से प्याज लहसुन खाना बंद कर दिया है और ये तो घर से पिट के भी आई है। अब मैं नई कन्या थी, 3 दिन की कन्या को क्या ही दीदी भी जानते। तो हमारे सरला दीदी ना बहुत, मतलब जैसे बड़े होने के कारण एक माँ की पालना का भी होता है। तो दीदी मेरे साथ ना अलग बैठे ऑफिस में, तो दीदी मुझे ना, मैंने दीदी को सुनाया और मैं रो पड़ी। तो दीदी मुझे बोलते कि ऐसे प्यार से हाथ करके, रानी किसके लिए ये तू आज बेलन खा के आई है। तो अब तक मुझे लिटरली बाबा ज्योति बिंदु कोई परिचय भी ठीक से नहीं हुआ था, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया बाबा के लिए। तो फिर दीदी मुझे कहते हैं देख बाबा इसका एवजा कहाँ देता है। तो पर दीदी ने कहा कि आज पक्का किया है ना और मार तक भी खा ली, तो इसको ढीला मत करियो संकल्प को। मैंने बोला नहीं दीदी। तो फिर मेरा उसके बाद मेरा कोर्स भी नहीं हुआ, मैं सच बताऊं आज तक, क्योंकि वो थर्सडे का दिन गया, फ्राइडे से मैं सेंटर पे सेवा कराने लगी। मैं सारा दिन सेंटर पे रहने लगी। मैंने बोला दीदी नीचे जो बाबा का घर है, ऊपर तो रेजिडेंस था बहनों का, नीचे बाबा के घर की मैं सफाई किया करूंगी। कोर्स भी नहीं हुआ, बहनों के कपड़े धुलाना, ना मुझे किसी ने मेडिटेशन करना सिखाया, बस बहनों के संग रहते रहते मैं कॉलेज नहीं जाती थी, मैंने फाइनल ईयर के एग्जाम भी नहीं दिए हैं, और सुबह से शाम में सारा दिन सेंटर पे ही रहना और शाम को 6-7 बजे घर चले जाना। घर वालों को लगता था कॉलेज से आई है, उनको क्या पता कहाँ जा रही है। तो 1 महीना ऐसे बीता। फिर दीदी को, बहनों को जरूरत होती है ना कि चल सेवा पे, तो मैं पहनती थी निक्कर टी शर्ट, तो दीदी मुझे ऐसे कपड़ों में थोड़ी सेवा पे ले जाएंगे। तो 1-2 बार दीदी ने कहा मेरे साथ चलेगी सेवा पे, जब सारा दिन ही सेंटर पे होती थी तो मैं कहती थी हाँ, तो दीदी ने कहा ऐसे लेके जाऊंगी। तो मतलब दीदी का मतलब था जब इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया तो ड्रेस भी कर ले। अब बड़े ना क्लियर नहीं बोलते कि तू कर ले, क्योंकि वो ये हो जाता कि इन्होंने कराया है। तो दीदी ने मुझे कहा ऐसे लेके जाऊंगी। अब दीदी की बात मुझे दिल पे लगी, इसका मतलब दीदी चाहते हैं मैं सफेद सूट पहनूं। मैं मार्केट गई, मुझे कभी आज तक भी मुझे ये कपड़ा अच्छा है मुझे नॉलेज नहीं है। तो फिर मैं एक शॉप पे गई, हमारे घर के साथ वाले घर में एक भाई थे, उनकी दुकान थी खुद की। तो मैं उनकी शॉप पे गई, मैंने कहा भैया वाइट मुझे सूट सिलवाना, अभी 5 मीटर लगेगा 6, मुझे वो भी नहीं पता था, कि आप मेरे हिसाब से दे दो। और उन्हीं की वाइफ घर में स्टिचिंग करती थी और मेरी मम्मी भी स्टिचिंग करती है। अब ये मम्मी ने ही सिले हुए हैं सब, तो मम्मी थोड़ी मेरे को वाइट सूट सिल के देगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं वो आंटी को देके आऊंगी कि आप मेरा सूट सिल देना। तो उन्होंने मेरा सूट सिला और फिर मैं उसको, हमारा रूम ऊपर था, नीचे मम्मी पापा का था। तो मैं जैसे ही नीचे आई और चुन्नी उन्नी लेके मैं आई तो मेरे पापा मुझे ऐसे देखे। मतलब आज जैसे बाबा ने मुरली में, अभी मैं बहुत, मेरा चिंतन चल रहा था, जैसे बाबा ने मुरली में कहा आज
कि यहाँ से सुन के जाते हो, लेकिन संग का प्रभाव पड़ता है। लौकिक में भी आप लौकिक हो जाते हो, शो करो कि हम अलौकिक है। आज बाबा ने कहा ना, क्यों मैं इतना खुला चैलेंज करती हूँ माताओं को, कन्याओं को, जो ये कहती है ना मेरे घर से बंधन है, वो इसलिए है क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है। आपके जीवन में पॉजिटिव साइड का परिवर्तन होता है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे। मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं था, मेरे पापा को मेरा ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे ही मैंने सूट पहना ना, उन्होंने रोका ही नहीं। मेरी नेगेटिव जो चीजें थी ना, मेरे को उन्होंने ही कोऑपरेट किया, उन्होंने ही सपोर्ट किया। मेरे पापा ने यही नहीं बोला तू क्या पहन के आई है, पूरी बाजू का सूट सिला के, तो मतलब उनको इतना अच्छा लगा व्हाइट सूट में, क्योंकि मेरे पापा दिल से चाहते थे कि मैं सूट पहनूं, और मैं तो कभी पहना ही नहीं था। तो फिर मुझे रोका नहीं तो ये भी मेरे लिए अच्छी चीज हो गई। मैं बाहर का खा खा के बहुत बीमार रहती थी, कम से कम 12-13 साल तो मुझे टाइफाइड ही रहा। टाइफाइड में भी बाहर का ही खाती थी, वो ऑयली तो मना होता है, तो बाहर का छोड़ दिया, ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया, किसी ने घर में रोका नहीं। शुरू में मम्मी को लगा, फिर पापा ने बोला 2-3 महीने के चोंचले हैं, आप पे नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे ही बोला सीरियसली। तो लेकिन मैं तो अंदर अंदर पक्की होती गई। अप्रैल में प्रोग्राम था, 1 महीने बाद मैंने सूट डालना शुरू कर दिया, और ही दीदी के साथ सेवाओं पे जाने लगी। जून में सोनीपत में ट्रेनिंग होती है, जो अमीर चंद भाई जी का रिट्रीट सेंटर है, उस ट्रेनिंग के लिए दीदी ने मुझे बोला कि आप जाएंगी। तो मेरे पापा ने मुझे कभी कहीं भेजा नहीं था अकेले, मतलब नानके में भी जाते थे ना तो मम्मी जाएगी, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा था, कोई कुछ बोलता था ना तो मैं झगड़ा करके आ जाती थी। मतलब कहने का मतलब बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा। कोई मुझे ठीक भी समझाएगा ना तो मुझे ऐसे लगता था बस मैं बहुत सियाणी हूँ, मेरे को कोई कुछ कहे नहीं, सुनने का तो मार्जिन ही नहीं था। नॉन बीके लाइफ में कभी मैंने किसी का नहीं सुना सिवाय पापा के। मम्मी को तो मम्मी समझा ही नहीं था। लिटरली मैंने माँ की कदर तब की जब मैं बीके बनी, जब खुद से कपड़े धोने पड़े, खुद से सब करना पड़ा, तो समझ में आया कि हाँ मम्मी ने सारी उम्र बहुत किया है, नहीं तो मुझे नहीं था। फिर धीरे धीरे मैं वो ट्रेनिंग का जब टाइम आया, मैंने बोला पापा को मैं कैसे पूछूं मुझे ट्रेनिंग करने जाना है, तो भेजेंगे भी नहीं, पापा ने तो कभी नहीं भेजा। फिर जहाँ जाती है वहां लड़के आ जाती है। वैसे भी डरते भी थे, पापा के अंदर बहुत मेरे लिए इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि मैं मैच्योर नहीं थी, बच्ची थी, और बच्ची की तरह घर में रही, बड़ी लेवल पर होकर भी मैं बच्चे जैसी ही थी। अब कॉलेज में भी पापा को लगता था बच्ची है। फिर ऐसे ही हमारी ना पापा ऑफिसर से रिटायर होके ग्रोसरी की हमने शॉप की थी, तो पापा और मैं ऐसे बैठे थे शॉप पे, तो बिल्कुल मैं ऐसे पापा को ना बड़ी देर तक देखती रही। ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, हमेशा इसने मुझे कोऑपरेट किया है, ऐसे देख के थोड़ी देर। और मैंने पापा को कहा पापा मेरे को आपसे बात करनी है। तो पापा ने कहा, मैंने कहा पापा ये सोनीपत में ना ब्रह्मा कुमारी का एक सेंटर है, और वहां पर ना एक 10 दिन की ट्रेनिंग है, मैं चली जाऊँ? आप लिटरली नहीं मानोगे, पापा ने तुरंत ऐसे बोला हाँ चली जा। बस वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैंने बोला बस दामिनी, मैंने 3 सूट और सिलवाए 3-4 दिनों में, और मैं सोनीपत की ट्रेनिंग करके आई। सोनीपत की ट्रेनिंग में मैंने लक्ष्य पक्का किया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। वो ट्रेनिंग में मेरा हुआ, क्योंकि सोनीपत की जो ट्रेनिंग है ना, अभी तो मुझे नहीं पता, मेरी चंद भाई जी भी नहीं है, टाइम बदल गया, लेकिन उस समय वो ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती थी। सुबह, अभी तो मधुबन की ट्रेनिंग का भी बदल गया, क्योंकि दादियाँ नहीं है, दीदियाँ उस लेवल पे कराती हैं, तो उस समय की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती थी, जब हमने मधुबन की भी की और सोनीपत की भी की। तो वो ट्रेनिंग में मैंने पक्का किया। फिर 2-3 महीने के बाद ना मेरा एसएससी का एग्जाम था 12th बेस पे, वो क्लियर हुआ, तो गवर्नमेंट जॉब का भी ऑफर आ गया। अभी मैं फिर फंस गई। फिर लेकिन मैं ना पक्की बहुत रही, मतलब मैं ऐसी डरती नहीं हूँ इजीली। आज भी कुछ बड़ा सीन आ जाए ना तो मैं ऐसे घबराती नहीं हूँ कि ये क्यों हो गया, मतलब मुझे लगता है आया है तो अभी पार कर ही लेंगे ना, क्या ही है, अभी चीज हो ही गई तो क्या ही हो गया। तो फिर पापा ने बोला कि अभी तो जॉब करनी है, लेकिन मेरे घर वालों को ये था, शुरू से ही वो सपोर्टिव रहे मुझे, ये मेरे लिए अच्छी चीज थी, क्योंकि मेरी जो कमियां थी ना वो अच्छे में चेंज हो गई। मैं स्वीटली बात करने लगी, घर में अच्छे से रहने लगी। 8 महीने आप मानोगे मैंने अपने आप को ब्रेड और बिस्किट्स पे चलाया, मैंने खाना नहीं खाया। तो पेरेंट्स का दिल ऐसे होता था
कभी कभी मम्मी बना देती थी बिना अनियन गार्लिक वाला, कभी कभी नहीं बनाती थी कि चलिए खा ले, भाई उनको लगता था बीके तो इसने बनना नहीं, फिर किस लिए रूल फॉलो करने हैं। तो फिर लेकिन मैं पक्की थी ना, तो घर वालों, बाहर से लोग आपको बोलेंगे, लेकिन अंदर जितने आप पक्के होगे ना, लोगों को यहाँ लगता है। हम जब ढीले हो जाते हैं ना, शादियों में जाना है, घर वालों के साथ रहना है, थोड़ा सा कर लेते हैं, लोगों को लगता है, लोग अंदर से सोचते हैं ये कच्चे पक्के हैं। मैं इस चीज का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ। मैं जितनी गटर में थी ना, मैं ऐसे उठी ना, मेरे घर वाले मेरे साथ उठ गए। हालांकि मेरे घर वाले आज तक ज्ञान में नहीं है, मेरे मम्मी पापा दूर दूर तक मेरे रिश्तेदारी में कोई ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आज भी मेरे माँ बाप इतने सपोर्टिव है ना, मैं आज ये कह दूं कि मुझे बीके नहीं बनना तो वो जबरदस्ती बनाएंगे। अब इतने सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, मतलब मेरे पापा प्राउडली ऐसे सीना चौड़ा करके बोलते हैं मेरी लड़की ब्रह्मा कुमारी में समर्पित है, और हर साल मधुबन आते हैं, मुझे फाइनेंशियली इतना सपोर्ट करते हैं। आपके पॉजिटिव चेंज पे थोड़े दिन तो प्रॉब्लम आती है, लॉन्ग टाइम फेस नहीं होता, वो ना लोग समझने लगते हैं, लोगों के दिलों में रिगार्ड बढ़ता है। अभी मैं कहीं भी रिश्तेदारी में जाती हूँ ना, सब राधा स्वामी है, निरंकारी है, मुझे कोई नहीं बोलता दामिनी तुम हमारे घर खा ले, कोई नहीं बोलता, सीधा बोलेंगे दामिनी पानी आपने किचन में से ले लो। इवन मैं तो पीती भी नहीं, क्योंकि उनके बर्तन भी साफ नहीं होते, अपनी बोतल लेके जाओ, अपनी जान छुड़ाओ, मैं तो पीती भी नहीं। लेकिन ऐसा होता है घरों में कि थोड़ा सा कर ले, थोड़ा सा कर ले, वहाँ हमारी वो लोग बोलेंगे हाँ ठीक है जी, लेकिन अंदर में आपके लिए उनको रिगार्ड कभी नहीं बैठेगा जब तक हम कच्चे पक्के रहेंगे। फिर उसके बाद हम मधुबन गए एक बारी, फिर जब जॉब लगी तो पापा ने बोला कि करनी पड़ेगी। फिर मैं एक एक चीज की राय ना सरला दीदी से करती थी, मैं एक एक चीज की। तो फर्स्ट बाबा मिलन आया अक्टूबर का, अप्रैल में मैं ज्ञान में चली थी, तो बाबा मिलन में हम गए, तो वहाँ दादी जानकी से मिले फर्स्ट टाइम ही। तो दीदी ने बोला कि दादी ये नई कन्या निकली है, अच्छी है, और इसकी अभी नौकरी लगती है। तो ऐसे जानकी दादी ने मेरा हाथ सरला दीदी के हाथ में दिया और बोला अभी नौकरी की टोकरी नहीं ढोनी। बस, और इतनी दादी ने दृष्टि दी ना, मैं सेंटर से घर मैं गई नहीं, मैं मधुबन से आई, सेंटर ही रह गई। फिर उसके बाद पापा और थोड़ा बोले ये बात ठीक नहीं है, ये नहीं है, तुझे शादी नहीं करनी, नहीं करियो, हमारे साथ रह, हमारी सेवा कर लियो, जॉब कर लियो, बड़े सारे ऑप्शन दिए। फिर बीच में मैं घर भी चली गई थी थोड़ा टाइम, पापा की तबीयत खराब हुई, ब्रदर से थोड़ा उनका बॉन्ड अच्छा नहीं था, वो सब चीजें मैंने की, लेकिन जिम्मेवारी निभाई। लेकिन पेरेंट्स को हमेशा, मैं आज तक भी यही दिखाती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। अभी मेरे पेरेंट्स मेरे ब्रदर से अलग रहते हैं, साथ नहीं रहते। तो कभी कभी काफी साल पहले एक दिन पापा ऐसे बोल रहे थे कि हम दोनों में से एक को कुछ हो गया तो फिर दूसरे को कौन रोटी खिलाएगा, ऐसे आप मेरे को सुना रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। तो फिर मैं समझ गई कि इनको अंदर में चिंतन चलता है। मम्मी तो सत्संगी है, तो मम्मी बहुत नष्टो मोह है, मम्मी को हमारे में किसी में भी मोह नहीं है, वो पूरा दिन अपना सत्संग में सिमरन में रहती है। पापा को है। फिर मैंने जयंती दीदी से मेरा अच्छा बॉन्ड है, मैंने दीदी से राय की, लेकिन मैंने पापा को क्लियर किया हमेशा फैमिली को साथ लेके चलना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम फिर बीके वाली लाइफ में अप डाउन करें। मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई हो, आज भी बाबा ने पक्का कराया, लेकिन बाहरी रूप से ना हमें इतना प्यार से घर वालों के साथ चलना है, क्योंकि लास्ट टाइम में भी ना हमें उन्होंने सपोर्ट करना हमेशा। तो फिर मैंने पापा को बोला कि पापा आप में से किसी एक को भी कुछ हो गया ना, तो ब्रह्मा कुमारीज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि भाई आपको अपने घर नहीं जाना है। मैं कोई जंगलों में तो संन्यास लेके नहीं बैठी हूँ, मैं आऊंगी, मेरा कोई पति नहीं, कोई बच्चे नहीं, मेरे ऊपर किसी की जिम्मेवारी नहीं है, मैं आऊंगी, जब तक दूसरा जिएगा मैं उसको निभाऊंगी, मैं साथ दूंगी, मैं आपको तीनों टाइम की रोटियां खिलाऊंगी। आप नहीं सोचो कि हमें कोई रोटी देने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि वो भाई के साथ नहीं रह सकते हैं। अच्छा बॉन्ड है, जब तक दूर है, साथ नहीं रह सकते हैं। तो फिर मैंने बोला मैं आऊंगी, मैं रहूंगी, और दोनों में से एक को कुछ होगा मैं मधुबन ले जाऊंगी। बहुत सारे ऑप्शन है। तो हमेशा ना पेरेंट्स के लिए, या आपके घर में आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, आप अपनी बीके लाइफ होने के साथ साथ ना उनको कंफर्टेबल जोन में रखो। उनको ये ना लगे अब ये बीके बन गए, ये तो हमारे रहे ही नहीं। जब तक उनकी दुआएं नहीं मिलेंगी ना, आप उड़ नहीं सकते। अगर आज मैं उड़ती हूँ ना इतना, मैं रियली अपने आप को बहुत हल्का, बहुत लाइट और बहुत एंजॉय में रखती हूँ, वो इसके कारण कि मैंने पीछे वालों को बहुत हल्का रखा हुआ।
मैं रूटीन में हफ्ते में वीक में अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ। फिर मैं वापस मधुबन से आई, मैंने जॉब का समाचार सुनाया, वो सब ठीक हो गया। थोड़े टाइम बाद मैं सेंटर रही, फिर मुझे वापस घर जाना पड़ा, फिर मैं थोड़ा टाइम घर रही, फिर वापस सेंटर आई। तो पेरेंट्स ने नहीं बोला, धीरे 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 वो भी शांत हो गए। और दादी की दृष्टि से मैं तो अंदर से शक्तिशाली थी, तो फिर चलता रहा। अभी कितने साल बीत गए, अभी तो वो एसएससी वाला पेपर की डेट भी एक्सपायर हो गई, अभी उसकी वैल्यू भी नहीं है कोई। लेकिन जीवन में ना हमें स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है, हमें स्ट्रोंग होना जरूरी है। परिवार के साथ भी निभाना है। आज भी बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई भी दिन, सारे दिन कोई भी दिन ऐसा है ही नहीं कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मुझे बहुत अच्छी लगी आज की ये लाइन कि तुम्हारे लिए सारे दिन शुभ है, सारे दिन लक्की है। लक्की बोला बाबा ने, सारे दिन लक्की है। और दूसरी बात आज बाबा ने ये पक्की कराई, ये आप पक्का करना, हम कहीं भी जाते हैं ना, हम ऑर्डिनरी नहीं है, स्पेशल है। हम दुनिया से देखो 800 करोड़ में से 8 बिलियंस में से बाबा ने हमें चूज किया है। हम सिंपल तो नहीं है। मेरे माँ बाप को नहीं चूज किया, मेरे सिस्टर ब्रदर को नहीं चूज किया, मुझे चूज किया। मैं ऑर्डिनरी तो नहीं हूँ, ऐसे आम तो नहीं हूँ दुनिया वालों की तरह। चाहे भले बड़े बड़े लोग हैं, अभी बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी सीट पे बैठे हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो भी हमारे सामने कुछ नहीं है। अभी देखो स्टूडियो में कितने लोग आते हैं, कितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी आते हैं, सेलिब्रिटीज भी आते हैं। मैं कभी किसी के साथ फोटो नहीं कराया, कभी नहीं कराया। अभी कुछ दिन पहले ना सुशांत, ये नहीं था सिद्धार्थ शुक्ला, उसकी मदर आई। उसकी मदर तो पक्की बीके है, वो हर बाबा मिलन में भी आती है अच्छी बहुत सालों से। तो वो स्टूडियो में आई थी, तो मुझे ही होता है कि जितने भी गेस्ट आते हैं ना, ये बाबा ने सेवा दी है, उनको दिखाना, स्टूडियो विजिट कराना। तो वो बहन आई, तो फिर मैंने सोचा इसके बेटे का ही क्यों ना कुछ चला के मैं इसको दिखाऊं। तो उसके बेटे का एक स्टोरी बनाया था हमने, सिद्धार्थ शुक्ला का, दादी से मिले, स्टेज पे डांस किया। तो वो थोड़ा सा स्टोरी मैंने चला दिया, तो वो इमोशनल हो गई। तो वो बाहर आके मेरे साथ फोटो क्लिक करा रही थी। तो फिर मैंने अंदर में बाबा को बोला, बाबा मैं नहीं करा रही हूँ, इसने बोला है। हाँ, कभी बाबा कहे कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मी को देख के तू लगी है फोटो कराने, और क्लियर कर देती हूँ, बाबा मैं नहीं करा रही हूँ, उन्होंने बोला है कि आपके साथ फोटो करानी है। क्योंकि मैं अपने सम्मान से नीचे ना गिर जाऊं भी। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन आया तो मैं लगी हूँ जी मेरे साथ फोटो कराने। वो हमारे सामने कुछ भी नहीं ना, हमें तो भगवान मिला, उन्हें नहीं मिला। तो हमेशा आप अपने स्वमान में रहोगे ना, तो आपकी घर में बहुत वैल्यू रहेगी। मेरी तो है स्वमान के कारण, क्योंकि मैं अभी मेरी सिस्टर का फोन आया 4 दिन पहले, मैंने सुना है तू आई हुई है, मिल जा। मैंने बोला मेरे पास तो टाइम है नहीं, आपके पास हो तो आ जाना। ना वो आई ना मिले, और 1.5 1.5 2 हो गया होगा, मतलब ही नहीं है। मैं आपके घर थोड़ी मिलने जाऊंगी, आपको होगा तो आ जाओ भाई, आप मिल लेंगे ना। मैं तो नहीं आ रही किसी के घरों में जाने मिलने, वो काम भी क्या लौकिक में। हाँ, लेकिन उनके साथ संबंध में अच्छा रखती हूँ। कभी भी फोन आता है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, उनको सुनाना है तो मैं सुन भी लेती हूँ। हालांकि मैं कुछ कर तो सकती नहीं, हाँ जी अच्छा ऐसे सुन लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें डिटैच हो जाना है, लेकिन अंदर से हमें डिटैच रहना है, उसका हमें पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा कि देखो विकारों में जाने का भी पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ वर्ड पड़ा, मैं सोच रही थी, बोलो बाबा विकारों में जाने का भी पुरुषार्थ करते हैं। तो हमें अपने को हर तरीके से सेव करके रखना है। मैं एक लास्ट बात कह के पूरा करती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ना मैं गोपी दीदी का एक क्लास सुन रही थी। उन्होंने 3 बातें कुछ बताई। मुझे पहली 2 बातें लिटरली याद नहीं है। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि मैं अब एक ही चीज पे मेहनत करती हूँ कि मुझे किसी भी चीज में विक्टिम नहीं बनना है। मतलब मुझे किसी भी चीज में फंसना नहीं है, खुद से गुनहगार नहीं बनना। समझो कई बार सच में हम कुछ नहीं करते, लेकिन इसका सुन लिया, उसका हेल्प करने लग गए, जरा सी इसकी बात सुन के उसको थोड़ी सी बताई थी, फंस जाते हैं। कितने फंस जाते हैं, कई बार बिना कुछ करे भी फंस जाते हैं। इसलिए ना हर तरीके से मुझे फ्री रहना है, न्यारा प्यारा रहना है, किसी भी चीज में मुझे विक्टिम नहीं बनना है। मेरे को उनकी पहली 2 बातें याद नहीं है, तीसरी मैंने पल्ले बांधी। कितना भी, हालांकि मैं बहुत बनती हूँ, नहीं कुछ करे भी फंस जाती हूँ, लेकिन मैंने अभी पक्का किया बाबा मुझे किसी भी चीज में विक्टिम नहीं बनना। रहना सबके साथ प्यार से है, बाहरी रूप से, बहुत अच्छी जीवन चलेगी। हमारे जैसे जीवन किसी की भी नहीं है दुनिया में।
हम इतने इतने लकी हैं, इतने खुश हैं, हमें बाबा मिला है। कुछ भी चीज होता है, अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ पिछले 4-5 सालों से, 50 सेकंड का, 55 सेकंड का, पूरा ग्रुप बने हुए हैं 10-12, उनमें भेजती हूँ। तो अभी दादी गुलजार का दिन आ रहा है ना 11 मार्च को, तो मैं उनका एक वीडियो डाला परसों। उसमें दादी ने कहा कि कुछ भी हो जाए, जैसे बच्चा स्कूल से आता है या बाहर झगड़ा करके आया तो मम्मी को बोलेगा मम्मी उसने मुझे मारा, ऐसे 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 ऐसे, खत्म। बच्चे बन के कुछ भी हो जाए, बाबा को बता दो बैठ के, बाबा ऐसे 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 हो गया, खत्म। बच्चा एक बार बता के फिर घड़ी घड़ी रिपीट नहीं करता, उसने बता दिया मम्मी फलाने ने मुझे मारा है, स्कूल में ये हुआ, फुल स्टॉप। तो आप एकदम बच्चे बन के बाबा को सब कुछ बता दो और फुल स्टॉप। फिर वो ना अपने ऊपर ले लेता है, वो टेक ओवर हो जाती है चीज, हमारे माइंड में नहीं रहती है, हमारी टेंशन भी नहीं रहती है, फिर बाबा संभाल लेता। करके देखना, मतलब हम जब सोचने बैठते हैं ना, अच्छा अभी ऐसे कर सकते हैं, फिर उससे भी राय ले लूं, फिर बाबा कहता तू कर कर, फिर जब तेरे पास इतनी अथॉरिटी है, तेरे पास 4-5 हैंड्स भी हैं, तू कर। फिर जब हम करने लगते हैं, फिर जब कुछ चीज आए ना, बाबा मेरे बस की बात नहीं है, आप संभाल लो प्लीज। और लिटरली ये चीज जरूर देखना कि आपने उसमें गड़बड़ ना की हो, तो बाबा संभालेगा। आप गड़बड़ करके बैठे हो, फिर कहो जी बाबा संभाल लो, संभाल तो वो फिर भी लेगा, लेकिन फिर थोड़ा आपका एफर्ट्स तो उसमें लगेगा। नहीं तो बाबा को क्लियर बताओ, वो संभालता है। मैंने तो बहुत देखा है, सेंटर्स पर भी देखा है, मैं रिट्रीट सेंटर पर भी 25-25 के ग्रुप्स के साथ रही हूँ। हमारे पानीपत में जो रिट्रीट सेंटर है ज्ञान मानसरोवर, मैं वहां रही हूँ 6 साल। हाँ, मैं वहां रही हूँ 6 साल। तो वहां तो 15 भाई, 5-7 बहनें, 2-4 माताएं, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। लेकिन कुछ भी हो जाए, सच्चाई से बाबा को बता दो, अपनी भी गलती है तो भी बता दो, वो ठीक कर देता है। ओके।